हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। क्या पढ़ रहे थे? अपने हीट पढ़ रहे थे। हीट में सारी बातें हमने कर ली थी। Q इक्वल टू सी डेल्टा टी, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, Q इक्वल टू एम इंटू एल, Q इक्वल टू एम इंटू एल एफ, इन सब के बारे में हमने बात कर लिया था। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं। तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, मान लो इसमें है पानी। क्या बचा? पानी। पानी, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है और इसमें भी पानी है। सपोज करो इसमें पानी है, 10 kg पानी है, टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें पानी है 30 kg और टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। इसमें पानी है 20 kg और टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस। सपोज करो कि हमने सबको मिक्स कर दिया, है ना? सपोज करो हमने सबको मिक्स कर दिया। आपको इस कंटेनर को इग्नोर करना है। मतलब अगर कंटेनर के बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो आपको कंटेनर को इग्नोर करना है। क्या करना है? अच्छा, कंटेनर जो हीट लेगा, कंटेनर जो हीट देगा, उसको इग्नोर करना है ना? अगर स्पेसिफिकली कंटेनर के बारे में बात करें तो विल कंसिडर इट, अदरवाइज बात नहीं करें तो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। सबको हमने मिक्स कर दिया। अब हमने आपसे पूछा फाइंड आउट टी फाइनल। टी फाइनल इक्वल्स टू व्हाट, है ना? तीनों को मिक्स कर देंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा? इसको हम लोग इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, है ना? तो क्वेश्चन तो लिख दिए हैं। अब सपोज करो कि ये 60 पे है, ये 30 वाला आएगा, ये 45 वाला आएगा। तो ये तो पक्का हीट गेन करेगा, ये पक्का हीट लूज करेगा, इसका मुझे पता नहीं है। तो हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से, हम ये बात जानते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री, है ना, कि हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। ये बेसिकली मेरा एनर्जी कंजर्वेशन है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से भी पूछ सकते हैं। तो हीट लॉस, ये मान लो कि फाइनल टेम्परेचर टी फाइनल होगी, तो दिस विल लॉस हाउ मच? तो 30 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू गेन लॉस कर रहा है, मतलब ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, यानी 60 माइनस टी। हीट गेन में लिखते हैं, ये गेन करेगा 10 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टी माइनस 30। अब तुम्हारे पास इसको दो चॉइस है। तुम मानोगे टी बड़ा है 45 से, टी अगर बड़ा होगा 45 से तो ये गेन करेगा। अगर तुम मानोगे कि ये अगर तुम मानोगे हीट गेन कर रहा है, इसका मतलब टी बड़ा होना चाहिए, वो इधर आएगा। अगर तुमने मान लिया कि ये गेन करेगा तो क्या होगा बच्चा? 20 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टी माइनस 45, ऐसे कर सकते हो। 30 इंटू, या फिर अगर कोई बच्चा मानता है कि वो हीट लॉस मान रहा है तो वो हीट लॉस मानेगा। अगर हीट लॉस मानेगा तो इधर आएगा, और उस केस में क्या हो जाएगा? 20 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू 45 माइनस टी। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो। ये दोनों यहाँ पे हमने माना हीट लॉस हो रहा है, हीट गेन हो रहा है, यहाँ पे माना हीट गेन कर रहा है, ये यहाँ पे मैंने माना हीट लॉस कर रहा है। दोनों ही केस में क्या हुआ बच्चा? दोनों ही केस में क्या हुआ बच्चा? कमान, दोनों ही केस में क्या हुआ बच्चा?
दोनों ही केस की बात करोगे तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों क्या है, सेम है। तो तुम अगर किसी से कंफ्यूजन हो जाए, अगर कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो परेशान नहीं होना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अगर उसको लॉस मानोगे, अगर ये लॉस मानोगे तो 45 बड़ा होगा, टी छोटा होगा और वो लॉस वाले साइड में आ जाएगा 45 माइनस टी। तुम मानोगे गेन कर रहा है ये टी माइनस 45, मतलब क्लियर होना चाहिए। वैसे चीजों को थोड़ा और स्टैंडर्ड से देखोगे तो एक और चीज समझो, अगर मान लो मैं इसको भी इधर लेके आ जाता हूं, यानी ये जो मैं बताया तुम्हें कि तुम चाहे लॉस और गेन मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात जो मैं समझाना चाहता था, इससे एक चीज क्लियर हो गई कि तुम लॉस मानो या गेन मानो, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वेशन विल ऑलवेज बी गोइंग टू बी व्हाट, सेम। इक्वेशन विल ऑलवेज बी गोइंग टू बी व्हाट, सेम। तो जब फर्क नहीं पड़ता है तो क्या करो, तुमने इसको माना कि ये हीट गेन कर रहा है, इसको भी माना कि हीट गेन कर रहा है, इसको भी मान लो हीट गेन कर रहा है। तो इस अगर तीनों को मैं मान लूं, मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं, तुमको ये समझ में आया कि चाहे मैं हीट गेन मानूं चाहे मैं हीट लॉस मानूं, इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं इसको भी मानूंगा कि ये भी हीट गेन किया, ये भी हीट गेन किया, ये भी हीट गेन किया। मेरी बात समझना, वो हीट गेन किया तो क्या लिखोगे, 10 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टी माइनस 30 प्लस 20 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टी माइनस 45। डरो मत, सब मैथ्स है। 30 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टी माइनस 60। मैंने मान लिया कि तीनों हीट गेन किया, दिस इज द टोटल हीट गेन। अब लॉस कितने लोग किए, कितना लॉस हुआ, तो कोई तो लॉस करने वाला था नहीं, यानी टोटल लॉस कितना है, 0। तो हीट गेन है, इधर हीट गेन, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। तो हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस, तो हीट लॉस क्या हो गया, 0। यानी टोटल हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस जो है, और अगर सारे को हीट गेन मान लोगे तो हीट लॉस 0 हो जाएगा। तो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि टोटल हीट गेन इक्वल टू 0। अगर मैं सबको मान लूं कि हीट गेन कर रहा है तो समेशन ऑफ ऑल द हीट गेन विल बी व्हाट, 0। देखो ये इक्वेशन तीनों क्या है, सेम है। ये मैंने तुम लोगों को इसलिए बोला क्योंकि अगर तुम सपोज करो कि कहीं तुम यहाँ t माइनस 45 लिखो, यहाँ 60 माइनस टी, तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इससे बेटर है कि तुम सबको क्या मान लो कि एवरी लिक्विड इज गेनिंग हीट एंड दिस तीनों को मान के, लेकिन अगर कोई हीट लॉस नहीं कर रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो हीट लॉस विल बी 0। दिस इज द टोटल हीट गेन एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द टोटल हीट गेन, दिस इज इक्वल टू 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूं। देखो इस वाले इक्वेशन में भी हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन ही था, इस वाले भी इक्वेशन में हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन ही था, और इस वाले इक्वेशन में भी हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन ही है। अब सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, ये 0 0 0 कट जाएगा, t माइनस 30 प्लस 2t माइनस 90 प्लस 3t माइनस 180 इक्वल टू व्हाट, 0। t प्लस 2t प्लस 3t कितना हो गया, 60 60 इक्वल टू 180 प्लस 90 270 प्लस 300, यानी t का वैल्यू कितना हो गया, 50। 50 का मतलब ये भी हीट गेन किया, ये भी हीट गेन किया, लेकिन ये हीट लॉस किया, ये हीट गेन किया, ये हीट गेन किया, और ये वाला हीट लॉस किया। बाकी तुम इसमें मत देखो, वो खुद ब खुद देखो ये नेगेटिव हो जाएगा, देखो अपने आप ये नेगेटिव हो जाएगा। चिंता नहीं करना है, मैथ्स अपने आप मैनेज करता है। मैथ्स हमें फिजिक्स सिर्फ ये देता है, फिजिक्स हमें सिर्फ ये देता है कि हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। अब कोई हीट लॉस करेगा तो उसके अगर तुम मानते हो कि वो लॉस करेगा तो वो उसका जो फॉर्मूला में आएगा इनिशियल माइनस फाइनल लिखोगे। अगर मानोगे गेन करेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बात करेंगे। आई होप सो कि मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? गुड।
बात करोगे तो सिंपल सी चीजें हैं, जैसे मान लो ये है, मान लो ये 30 डिग्री सेल्सियस पे है और 10 kg वाटर है ना, ये मान लो 60 डिग्री सेल्सियस पे है और 20 kg वाटर है ना। ये जो कंटेनर है इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से 10 टाइम्स छोटा है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बाई 10। इसका मास जो है वो है 10 kg है ना। आप इसको इसमें मिला दिया, आपको बताना है फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर, फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ, फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर प्लस कंटेनर है, क्योंकि कंटेनर में मेंशन कर रहा हूं तो वाटर प्लस कंटेनर दोनों का है। फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर प्लस, इसको मैंने इसमें मिला दिया है ना। फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ कंटेनर है ना। आप बताइए सोच के, तब तक थोड़ा मैं बोर्ड, तो देखो जब इसको इसमें मिलाएंगे तो मान लो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, T होगा। फाइनल टेम्परेचर इज व्हाट, फाइनल टेम्परेचर इज T है ना। फाइनल टेम्परेचर इज व्हाट बचा, T। अगर फाइनल टेम्परेचर अगर T है, मेरी बात समझना, अगर फाइनल टेम्परेचर अगर मेरा T है तो यहां पे मान लो 60 या 30 है, तो ये तो हीट गेन करेगा, कंटेनर भी हीट गेन करेगा। अच्छा, कंटेनर का इनिशियल टेम्परेचर क्या है, वाटर का 30 है, तो अगर वाटर 30 पे और कुछ नहीं बोला हुआ है, इसका मतलब कंटेनर का भी इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस ही होगा। कंटेनर का भी इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा बच्चा, 30 डिग्री सेल्सियस ही होगा। मतलब ये मैंने तुम्हें इसलिए समझाया कि बहुत बार क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, तो नहीं दिया हुआ रहेगा तो समझना है कि 30 डिग्री सेल्सियस में। बहुत बार वाटर का दे करके, सराउंडिंग का दे करके आपको टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देता। अब अगर समझोगे कि ये इसमें मिल गया तो ये हीट लॉस किया, कितना लॉस किया, 60 इंटू स्पेसिफिक हीट बटर। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं सर इसका कंटेनर नहीं सोचेगा, अरे भाई ये तो इसमें जा चुका है तो इसका थोड़ी अब इन्वॉल्व है, इसका कंटेनर थोड़ी इसमें गया है, चिपका हुआ है। तो 60 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू 60 माइनस टी, दिस इज द हीट लॉस। हीट गेन विल बी हाउ मच, 30 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टी माइनस 30 प्लस दिस इज द हीट लॉस, दिस इज द हीट गेन बाय द वाटर प्लस मास कितना है 10 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इंटू टी माइनस 30। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर क्या है बच्चा, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर जो है वो तुम्हें पता होना चाहिए, वो मैंने तुमको इसके टर्म्स में दे दिया है, ये मैंने तुमको दे दिया इसके टर्म्स में। क्या हो जाएगा बच्चा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बाई 10, तो ये कट गया, कैंसिल हो गया। फिर देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 से ये 10 कट जाएगा है ना, तो रियलिटी में क्या हो जाएगा, ये 3600 माइनस 60 इक्वल टू 30 टी माइनस 900 प्लस टी माइनस 30, ये इधर आ जाएगा तो 900 प्लस 30 930, यानी ये हो जाएगा 4530 इक्वल टू 90 प्लस 60 91 टी, बाकी टी तुम निकाल लोगे।
तो कभी कंसिडर करना हो भी सकता है, कभी कंसिडर करना नहीं भी हो सकता है, कभी कंसिडर करना हो भी सकता है और कभी कंसिडर करना नहीं भी हो सकता है ना सर? उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। तो ये है, ये सब क्वेश्चंस। अगर चीजों को ध्यान से देखो तो मान लो एक कोई भी बॉडी है ना, अभी मान लो ये सॉलिड में है, इसको मैंने हीट दिया, टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ बना रहा हूं, तो क्या होता है? मान लो कोई यूजुअली लोग इसको जीरो बोल देते हैं, है ना, लेकिन मान लो कि इसका टेम्परेचर अभी इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री, टी इनिशियल इज व्हाट? अगर मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, इसका मतलब मैं इनिशियल टेम्परेचर 0 मान रहा हूं। यहां से शुरू करूंगा, अगर मैं यहां से शुरू किया तो टी इनिशियल मैंने 0 मान लिया है। अगर यहां से शुरू करूंगा तो टी इनिशियल समथिंग टी नॉट मान लिया। चलो मैं यहां से शुरू करता हूं। तो अगर आप इसको हीट दे रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो व्हाट विल हैपन? इसका टेम्परेचर पहले बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे ये कहां पहुंच जाएगा बच्चा? जहां पे ये अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। कहां पे पहुंच जाएगा बच्चा? फ्रीजिंग पॉइंट पे बोलोगे या फ्रीजिंग पॉइंट बोलोगे या मेल्टिंग पॉइंट बोलोगे, है ना? फ्रीजिंग पॉइंट बोलोगे या मेल्टिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, है ना? है ना? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर तुम उसको हीट कंटिन्यूअसली दे रहे हो तो क्या होगा बच्चा? उसका टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहेगा कब तक? जब तक कि टाइम के साथ देखेंगे तो टाइम के साथ इसका टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। फिर ध्यान से देखोगे, हाँ, फिर ध्यान से देखोगे तो जब एक बार ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा बच्चा? एक बार पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा बच्चा? एक बार पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर से इसका टेम्परेचर, जब ये पूरा सॉलिड के बाद, ये पूरा सॉलिड के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया? यानी यहां पे क्या था? पूरा का पूरा सॉलिड में था, यहां पे क्या हो गया? सॉलिड प्लस लिक्विड, ये फेज चेंज है ना? फिर यहां पे क्या हो रहा है? ये लिक्विड में जा रहा है ना? ये फिर बढ़ता गया टाइम के साथ बढ़ता गया। अगर मैं हीट कंटिन्यूअसली देता चला जाऊं, मतलब मैं इसके पीछे पड़ गया, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं, आई एम कंटिन्यूअसली गिविंग हीट Q जूल पर सेकेंड। सपोज करो आई एम गिविंग Q जूल ऑफ हीट पर सेकेंड, तो आई एम गिविंग कंटिन्यूअसली हीट। तो फिर क्या होगा? एक समय आएगा जब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, है ना? बॉइलिंग पॉइंट पे जाने के बाद ये क्या होगा? फिर से ये लिक्विड से किसमें कन्वर्ट होने लगेगा? तो लिक्विड प्लस गैस का यहाँ मिक्सचर मिलेगा। मतलब देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है, इतने टाइम तक तुम्हें सिर्फ सॉलिड मिला। ये 0 है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, फिर यहां से, है ना? तो ये लिक्विड प्लस गैस है, ये गैस है। ये 0 से T1 हो गया, ये 0 से T1 तक क्या था? सॉलिड। T1 से T2 क्या रहा? सॉलिड प्लस लिक्विड, है ना? T2 से T3 क्या रहा? T2 से T3 क्या रहा? T2 से T3 क्या रहा? लिक्विड। फिर T3 से T4 लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस। T4 के आगे पूरा गैस। तो इस तरह से बात समझ में आनी चाहिए
कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है लिक्विड प्लस गैस, वो बेसिकली इस टाइम इंटरवल में मैं बता रहा हूं कि इट वाज ओनली लिक्विड प्लस गैस। T2 से T3 के बीच में इट वाज कंप्लीटली लिक्विड। T1 से T2 के बीच में इट वाज सॉलिड प्लस लिक्विड। 0 से T1 के बीच में इट वाज कंप्लीटली सॉलिड। इस बात को खूब समझना है, ये टेम्परेचर, ये बॉडी के टेम्परेचर का ग्राफ है। अगर मान लो कि मेरा T इनिशियल 0 नहीं होता तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां से हो जाएगा। तब वो जो होगा वो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, मतलब सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस ये ग्राफ थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब स्टार्ट यहां से नहीं करेगा, स्टार्ट यहां से करेगा। क्या ये बहुत टफ चीज है क्या? टफ नहीं है, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है। ग्राफ हमेशा बहुत इंफॉर्मेटिव होता है और उसके इंफॉर्मेशन को देखना सबके बस की बात नहीं होती है। तो बेसिकली ग्राफ जो होता है वो बहुत इंफॉर्मेटिव होता है ना। ग्राफ जो होता है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है। बच्चों को ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालने आना चाहिए। बच्चों को ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालने आना चाहिए, है ना। बच्चों को ग्राफ से अगर इंफॉर्मेशन निकालने नहीं आएगा तो हमेशा वो ग्राफ से में दिक्कत होगा। देखो, जैसे तुम लोग को एक चीज मैं दे दूं, सपोज करो, मान लो किसी का टेम्परेचर टाइम का ग्राफ बना हुआ है ऐसे, ये ऐसे दे दिया। मान लो मैं यहां पे बैठ देता हूं 10 सेकेंड, सपोज करो ये 30 सेकेंड, सपोज करो ये 45 सेकेंड, ये मान लो 60 सेकेंड, ये मान लो 80 सेकेंड। सबसे पहले मान लो ये टेम्परेचर है, मान लो ये जो है ये यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस, ये मान लो 800 डिग्री सेल्सियस। कहाँ रख दिया पानी? ये 500 हो गया, ये 800 हो गया। एक और वैल्यू, ये मान लो मैंने तुम्हें दे दिया 1000 डिग्री सेल्सियस, है ना। जिस बॉडी का ये टेम्परेचर है उसका मास है 10 kg, ठीक है। मास कितना है अच्छा? 10 kg। उसको हम एनर्जी दे रहे हैं 10 जूल पर सेकेंड से। ये 10 जूल पर सेकेंड क्या है? ये एनर्जी है कि एनर्जी का रेट है? इज इट एनर्जी और रेट ऑफ एनर्जी? इज इट एनर्जी और रेट ऑफ एनर्जी? रेट ऑफ एनर्जी। पहला क्वेश्चन बनाना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बॉडी। दूसरा बताना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बॉडी बताना है, फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बॉडी बताना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड बताना है, फिर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताना है, फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड बताना है, फिर आपको लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बताना है, और फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस बताना है। ये इतना डेटा इस ग्राफ में छुपा हुआ है, इतना डेटा ये ग्राफ कंटेन कर रहा है। ढूंढ सके तो ढूंढ लो, है तुम में हिम्मत तो तुम ढूंढ सको तो ढूंढ लो। अगर तुम्हारी आंखें हैं, वो नहीं जो आंखें देखती है, वो नहीं, मन वाली, बुद्धि वाली आंख। अगर तुम्हारे पास बुद्धि वाला आंख है तो
ढूंढ के निकाल लो, हम भी तुम्हें जान जाएंगे कि तुम्हारी बुद्धि वाली आंख है तुम्हारे पास। ये वाला आंख तो सबके पास होता है, बुद्धि वाला आंख चाहिए। सर हमें तो इन आंखों में कोई और दिखता है, आप क्या क्या बोल रहे हैं। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो चलो हम ही बताते हैं। देखो तो यहां पे पूरा सॉलिड था, सॉलिड होने का मतलब है इस इतने टाइम में सॉलिड है। यहां पे किस फेज में रहेगा, सॉलिड प्लस लिक्विड, मतलब इतने टाइम में सॉलिड प्लस लिक्विड है। यहां पे लिक्विड, यहां पे लिक्विड प्लस गैस, यहां पे ओनली गैस। यहां पे सॉलिड, सॉलिड प्लस लिक्विड, यहां पे लिक्विड, यहां पे लिक्विड प्लस गैस, और यहां पे भी गैस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कमन। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट देख, इसी टेम्परेचर पे ना ये मेल्ट करना शुरू किया, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 500। फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ गया, 500। वाह सर मजा आ गया। फिर बॉइलिंग पॉइंट कहां पे बॉइल करना शुरू किया, 800 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब अगर तुम स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड निकालोगे, कैसे? स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड निकालना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड के लिए अगर निकालना हो तो फोकस हमेशा इस पे करना, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, यही है ना। यानी स्पेसिफिक हीट इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई m डेल्टा टी। ये ऐसे ही निकाल सकते हो भाई। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड निकालने के लिए क्या करोगे, Q बाई m डेल्टा टी। कहीं Q दिया हुआ है क्या, कहीं Q दिया हुआ है क्या, नहीं, ऐसा दिखाई नहीं देगा। लेकिन ध्यान से देखो, 0 से लेके 10 सेकेंड में सॉलिड का टेम्परेचर कहां से कहां चला गया, 0 से 500। अरे T इक्वल टू 0 से लेके T इक्वल टू 10 सेकेंड में T इनिशियल था 0 और T फाइनल हो गया 500। यानी सॉलिड का डेल्टा T तो मिल रहा है, डेल्टा T कितना हो गया, डेल्टा T इज 500। मास, हाँ पता है, m दिया हुआ है, m दिया हुआ है। m कितना हो गया, 50 केजी, सॉरी 10 केजी। m हो गया 10 केजी। अब अगर ध्यान से देखोगे तो सॉलिड के अब बेसिकली यहां से यहां टेम्परेचर जाने में कितना टाइम, 10 सेकंड। 10 सेकंड में तुमने कितना हीट ट्रांसफर किया, ध्यान से देखो, यूनिट सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 10 जूल, तो 10 सेकंड में 1000 जूल, 100 जूल। दिस इज हाउ मच, दिस इज हाउ मच, दिस इज हाउ मच, दिस इज हाउ मच, दिस इज द Q। मैंने तुम्हें डायरेक्ट Q नहीं दिया है, मैंने तुम्हें रेट ऑफ Q दिया है। मैंने तुम्हें पर सेकंड कितना जूल दे रहे हैं, तो 10 सेकंड में डेल्टा T मुझे पता है, 10 सेकंड में मुझे डेल्टा T पता है। तो 10 सेकंड में अगर मुझे डेल्टा T पता है तो क्या हो जाएगा, 10 सेकंड में 100, तो क्या हो जाएगा 100 बाई 50 इंटू 500 इंटू 10, इतना जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, है ना। अब बहुत बच्चे पूछ रहे हैं सर बता दो, अरे पागल आदमी, ये क्लियर है क्या, ये क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम है, क्यों कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं सर, हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। यस सर, बिल्कुल आगे बढ़िए सर। सिपाहियों आगे बढ़ो, क्या मैं आगे बढ़ूं? बिल्कुल बढ़िए सर। अच्छा, अब हमने पूछा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? Q बाई m। तो Q कैसे निकालोगे? m दिया हुआ है 10, Q कैसे निकालोगे?
देखो तो 10 से 30 सेकेंड 10 to 20 के बीच में क्या हुआ है, पूरा का पूरा मास सॉलिड से लिक्विड में बदल गया। यहां पे पूरा सॉलिड था, इस 10 सेकंड में पूरा सॉलिड था, इस 30 सेकंड में पूरा का पूरा क्या हो गया, तो टोटल 20 सेकंड में ही वो सॉलिड से लिक्विड गया है। तो 20 सेकंड में मैंने कितनी एनर्जी दी होगी, 20 सेकंड में मैंने कितनी एनर्जी दी होगी, 20 सेकंड में जो एनर्जी दी होगी वो 20 into 10 हुआ, 20 into 10 हुआ होगा। 20 into 10 कितना होता है, 200। तो 200 जूल पर केजी, क्या मेरी बात क्लियर है क्या, क्या मेरी बात क्लियर है क्या? हाँ। उसी तरीके से फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड कैसे निकालोगे, क्यू क्या होगा 30 से 45। तो तुमको तो क्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने जो डेटा दिया है उससे 15 सेकंड में कितना क्यू होगा वो निकाल लोगे। 15 into 10, मास हो गया 10 और टेम्परेचर कितना चेंज किया 500 से 800 300। फिर उसी तरह से एलवी क्या होगा बच्चा, Q बाई M। तो 45 सेकंड से 60 सेकंड में 45 सेकंड में आप पूरा का पूरा लिक्विड हो, 60 सेकंड में पूरा का पूरा गैस हो गया। तो क्या हो गया, तो क्या हो गया बच्चा, अल्टीमेटली 10 into 15 by 50, 10 into 15, 10 into 15 by how much, 10 into 15 by how much, 50, 10 into 15 by how much, 10 into 15 by how much, 10। फिर उसी तरह से यहां पे देखोगे तो 60 से 80 के बीच में कहां से कहां, 800 से 1000। तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 into 20 बाई मास, मास है 10 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना दिया जाएगा 800 से 1000। तो देखोगे तो कुछ बड़ा चीज नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको बहुत आसानी से समझ में आनी चाहिए, है ना। इस टाइम इंटरवल में जब भी तुम्हें रेट दिया हुआ हो तो एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, रेट दिया हुआ हो तो एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, हमें चाहिए टाइम। तो ये जो टेम्परेचर चेंज होगा वो तो कुछ ना कुछ टाइम लेगा, सब कुछ निकल गया, उसका सब कुछ हम लोगों ने कर लिया। क्या कहानी खत्म हो गई, क्या कहानी खत्म हो गई, क्या कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या बाकी है मैं बताता हूं, इसको मिटाता हूं, थोड़ा सा और समझते हैं। अगर चीजों को ध्यान से देखोगे तो मेरी बात खूब ध्यान से समझना है, क्या समझना है उसको समझने की कोशिश करना है। देखो एक बात पता है, तुम लोग को अगर याद हो तो अगर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है, ये y होता है, ये x होता है, ये थीटा होता है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है, अगर मैं एक पॉइंट ले लूं x1, y1, एक पॉइंट ले लूं x2, y2, ये वाला डिफरेंस हो जाएगा x2 माइनस x1, ये वाला डिफरेंस हो जाएगा y2 माइनस y1। तो tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इस tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। क्या बोलते हैं सर, स्लोप।
tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए। तो देखो, तो ये भी, ये थीटा है तो ये tan थीटा, इसका स्लोप क्या होगा? tan थीटा। फिर उसी तरह से अगर तुम इसको भी एक्सटेंड करोगे पीछे, चलो ठीक है, ये फाई है, ये फाई डैश है, तो इसका स्लोप देखो, ये ऑल्दो इतने सेक्शन में ही बनाया है, लेकिन अगर मैं बात करूं इसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan फाई डैश। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan फाई डबल डैश, है ना? मतलब अगर सपोज करो, मेरी बात समझो, अगर ये है तो ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा? थीटा। ये भी कितना है? थीटा। मतलब ये, इसका tan वैल्यू भी स्लोप है, इसका tan वैल्यू, मतलब इसका स्लोप जो होगा वो tan फाई, इसका जो स्लोप होगा वो tan फाई डैश, है ना? देखते हैं इसका स्लोप क्या देता है। tan थीटा इक्वल टू, अगर हम बात करें, मेरी बात समझना, tan थीटा इक्वल टू अगर हम बात करें तो क्या देता है? मेरे को देखना, मेरी बात समझना। ये 0 से 10 है। अगर मान लो ये दो पॉइंट ले लूं, मान लो एक पॉइंट ये लिया 0,0 और दूसरा पॉइंट लिया 500, 10,500, है ना? 10,500, तो ये क्या है बच्चा? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो y2 हो गया 500 माइनस 0 बाई 10 माइनस 0, मतलब ये डेल्टा t है यहां पे, डेल्टा t है यहां पे, डेल t, डेल्टा t बाई डेल t दे रहा है, कोई सिग्निफिकेंट क्वांटिटी नहीं दे रहा है, कोई सिग्निफिकेंट क्वांटिटी नहीं दे रहा है। इस केस में कोई सिग्निफिकेंट क्वांटिटी मुझे नहीं मिला। अगर यहां पे टेम्परेचर होगा तो यहां पे डेल्टा टी बाई डेल्टा टी दे दे, लेकिन थोड़ा ग्राफ को हम बदलने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैंने टेम्परेचर दिया था, टाइम दिया था, तो मुझे तो चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी के लिए मैंने आपको रेट दे दिया था, उससे काम हो जाएगा, है ना बच्चा? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या बढ़िया। लेकिन चलो तुम लोगों को थोड़ा सा मैं और देता हूं। कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं दिया, मैं बताता हूं क्या बताना चाहता हूं। मान लो अभी मैंने यहां पे टेम्परेचर डाला है और यहां पे क्यू डाला है ना? यहां पे टेम्परेचर डाला है और यहां पे क्यू डाला है ना? ठीक है। तो सपोज करो, मान लो एक बॉडी है, ये क्यू जो है वो हीट गिवन है ना? तो मान लो अब इसका टेम्परेचर 0 है, इसको मैं अगर हीट दिया तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना? फिर उसके बाद मैं और दूंगा तो फिर, लेकिन दूंगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? हीट देते जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। फिर और हीट दूंगा टेम्परेचर और बढ़ेगा, फिर हीट देते जाऊंगा तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां पे T
टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, हीट गिवन है। जैसे मान लो 0 है, ये 400 है, ये 3000 है, ये 4000 है, ये 5000 है, ये 8000 है, ये 10,000 है ना? ये मान लो 12,000 है ना? ये अगर 12,000 है, तो फ्रीजिंग पॉइंट बताओ 80, बॉइलिंग पॉइंट 200। अब मैं तुमसे पूछूं, देखो यहां पे पूरा सॉलिड रहा है, यहां पे वो सॉलिड प्लस लिक्विड रहा है, यहां पे वो लिक्विड रहा है, यहां पे वो लिक्विड प्लस गैस रहा है, और यहां पे वो सॉलिड रहा है, यहां पे वो सॉलिड प्लस लिक्विड रहा है, यहां पे वो लिक्विड रहा है, यहां पे वो लिक्विड रहा है, यहां पे वो गैस रहा है, सॉरी लिक्विड प्लस गैस, और यहां पे मतलब ग्राफ के इस रीजन में, मतलब इस जगह पे वो गैस बन गया है ना। अब अगर चीजों को ध्यान से देखो, मतलब मेरी बात समझना, यहां पे टेम्परेचर है, यहां पे क्यू है। देखो जब मैंने 400 जूल में इसका टेम्परेचर कहां से कहां चला गया, 0 से 180। तो टेम्परेचर इनिशियल से मतलब T इक्वल टू 0 से लेके T फाइनल अगर 80 हुआ है, इसमें कितना Q लगा है, इसमें Q कितना लगा है सर, 400 जूल। समझना मेरी बात। फिर उसको पूरा मेल्ट कराने के लिए, मान लो m मास का बॉडी है, मान लो m का वैल्यू है 5 kg, तो फिर समझना 400 से 3000 मतलब इतना, मतलब 2600, 20 Q इक्वल टू मतलब पूरा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में Q कितना लगा सर, 2600। फिर अगर ध्यान से देखोगे तो 3000 लिक्विड फिर से T इनिशियल 80 से लेके T फाइनल कितना 200 तक में Q कितना लगा सर, Q कितना लगा सर, 4000 से 10,000 मतलब 6,000, सॉरी 1000। ये सब लिखना सीखिए, ये लिखना सीखिए। इसमें इतना लगा है, इसमें यहां लिक्विड से गैस कंप्लीटली, सॉरी सॉलिड से लिक्विड जाने में Q कितना लगा अच्छा 2600। फिर इनिशियल से फाइनल जाने में कितना लगा है, और अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हो सर, फिर T इनिशियल 200 से T फाइनल, सॉरी लिक्विड से गैस कंप्लीट होने में Q कितना लगा अच्छा, Q इज हाउ मच 6000। लिक्विड से गैस Q कितना बचा 6000। फिर गैस T इनिशियल 200 से T फाइनल 400 कितना Q लगा सर, कितना Q लगा सर 2000। ये सारा डेटा पता होना चाहिए। ये डेटा अगर आपको देखने आता है तो थिंक सर वेरी, मतलब वही चीज है यार। अब कोई बोलेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने के लिए, अगर तुमसे मैंने बोला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 80, बॉइलिंग पॉइंट हो गया 200। अगर मुझसे कोई पूछा फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, तो क्या होता है Q बाय m डेल्टा T। क्या यहाँ पे Q डायरेक्ट गिवन है, हाँ रख दो यार 400, बॉडी का मास है 5, डेल्टा T हो गया 80, खत्म। तुमसे पूछ लिया लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है Q बाय m। Q कितना हो गया भाई 2600, m कितना है 5, खत्म। फिर अगर तुझे मैंने पूछ लिया स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, तो Q बाय m डेल्टा T। Q तुमको पता है कितना दिया बच्चा,
क्यू कितना दिया हुआ है? क्यू कितना दिया हुआ है? क्यू तुमको कितना दिया हुआ है बोलो? देखो 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 और दिया 1000 एम कितना हो गया सर? एम तुमको कितना दे दिए? 5। डेल्टा टी कितना हो गया? देखो 80 से 80 से 200 120 खत्म। फिर अगर तुमसे मैं पूछूं स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड के बाद अगर मैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पूछ लूं तो Q by M, देख तो Q कितना दिया हुआ है? देख कितना दिया? 6000 मास हो गया 5 खत्म। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या हो जाएगा? Q कितना हो गया सर? 2000 by M कितना हो गया सर? M हो गया 5। डेल्टा T कितना हो गया सर? डेल्टा T कितना हो गया सर? डेल्टा T हो गया, यानी कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है ना। यहां पे टेम्परेचर है, यहां पे क्यू है, कुछ भी नहीं है। यहां पे मैंने पिछली बार टेम्परेचर और टाइम दे दिया था, तो टाइम दिया था तो याद कर रेट भी दिया था। टाइम दिया था तो मैंने आपको रेट भी दिया था। टाइम दिया था तो मैंने आपको रेट भी दिया था, है ना। तो सारी बातें होनी चाहिए, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। पहले इंफॉर्मेशन लिखना सीखिए। जितना जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आए तो कि वहां पे इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से देखना होता है। इंफॉर्मेशन आ जाएगा फिर बाकी तो Q by M डेल्टा T लगाना है, हो गया काम। एक चीज जो तुम लोगों को मैंने बताया था, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम लोगों को मैंने बताया था कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहां पे अगर तो ध्यान से देख थीटा तो ये 0,0 है और ये कितना है बच्चा? 80, 400, 80। तो tan थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा बच्चा? अगर मैं tan थीटा की बात करता हूं तो 80 माइनस 0 बाई 400 माइनस 0। तो ये 80 क्या हो गया? डेल्टा टी, और ये क्या हो गया? Q। तो Q बाई डेल्टा टी क्या होता है? अगर तुम्हें याद हो तो Q इक्वल टू C डेल्टा टी होता है। तो Q बाई डेल्टा टी क्या देगा? C देगा। तो C अगर मैं डेल्टा टी बाई Q करूं तो मुझे क्या दे देगा? 1 बाई C। ये 1 बाई C क्या होता है? ये 1 बाई C क्या होता है? ये C जो होता है वो हीट कैपेसिटी होता है। मतलब अगर मैं इसका स्लोप देख लूं, सपोज करो मुझे कोई थीटा दे दे तो उसका tan वैल्यू क्या दे देगा? इसका tan वैल्यू तुम्हें हीट कैपेसिटी का उल्टा वाला वैल्यू देगा। क्या देगा बच्चा? हीट कैपेसिटी का उल्टा वाला वैल्यू देगा। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? मतलब कहने का मतलब है कि अभी तो मैंने डेटा से दे दिया था, लेकिन सपोज कर मैं मान लो यहाँ पे 45 डिग्री दे दूं, मतलब तुम्हें पता होगा कि दिस इज 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट? 1। ये 1 किसके बराबर है? 1 बाई C के, यानी C इक्वल टू 1 हो गया, काम खत्म। सपोज करो वो थीटा जो है, सपोज अगर मान लो मैंने ये थीटा तुम्हें दे दिया, ये थीटा 60 डिग्री है, तो थीटा 60 डिग्री मतलब tan 60 इक्वल टू कितना हो गया? √3 इक्वल टू क्या हो गया? 1 बाई C ऑफ लिक्विड। तो C ऑफ लिक्विड कितना हो गया? √3। यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वहां से मिल सकता है। ऐसे थीटा नहीं दिया हुआ है तब तो भाई आपको y2 माइनस y1 से निकालना होगा। ये जो मैंने निकाला, ये जो मैंने बताया, मैंने ये बताया कि कभी अगर थीटा दे दे और हीट कैपेसिटी पूछे तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जस्ट, लेकिन इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे टेम्परेचर होता है और यहाँ पे Q होता है। यहाँ पे टेम्परेचर अगर टाइम होगा तो वो 1 बाई C नहीं देगा। यहाँ पे टेम्परेचर होगा, यहाँ पे टाइम होगा, तब वो 1 बाई C देगा नहीं। क्या देगा? क्या? बिल्कुल नहीं देगा, है ना।
ये टेम्परेचर दे दिया, ये डेल्टा टी दे दिया और ऐसे दे दिया ग्राफ, और ये बोल दिया सपोज करो ये दे दिया 30 डिग्री। मैंने बोला हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, बताओ हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इन सॉलिड फेज, बताओ क्या होगा? हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इन सॉलिड फेज, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इन सॉलिड फेज क्या होगा बोलो? हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इन सॉलिड फेज, बताओ क्या होगा? हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इन सॉलिड फेज, जल्दी बताओ, ध्यान से देखो। तो हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इन सॉलिड फेज क्या होगा? इसके लिए क्या होगा बच्चों? इसके लिए क्या होगा? तुम्हें पता है कि अगर ये टेम्परेचर है और ये Q है, ये टेम्परेचर है और ये Q है, तो tan ऑफ 30 डिग्री विल बी हाउ मच? 1/c ऑफ सॉलिड। तो c ऑफ सॉलिड विल बी हाउ मच? रूट, खत्म। c ऑफ सॉलिड इज हाउ मच? रूट। हीट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है ना, सारी बात हम लोगों ने कर ली है। अभी क्या करेंगे, एक क्लास और लूंगा अच्छे से, उस पर 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। आज के लिए इतना ही बचा लो, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। टाटा बाय बच्चा।